हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का ये वीडियो है, ये है संघ लोक सेवा आयोग से। संघ लोक सेवा आयोग भारत की प्रमुख भारतीय कर्ता एजेंसी है। यह क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के प्रावधान के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में लोक सेवा आयोग तथा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान है। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संघ लोक सेवा आयोग की ही भांति सीधे संविधान द्वारा किया जाता है, किंतु संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संबद्ध राज्यों की विधानसभा के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है। तो ये संघ लोक सेवा आयोग है, ये एक प्रमुख भर्तीकर्ता एजेंसी है। ये क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसमें क्या है कि संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के प्रावधान के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में क्या है, लोक सेवा आयोग तथा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान है। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संघ लोक सेवा आयोग की भांति क्या सीधे संविधान द्वारा किया जाता है, किंतु जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन है वो संबद्ध राज्यों की विधानसभा के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है। अब हो गया संविधान में संवैधानिक प्रावधान है लोक सेवा आयोग के लिए। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के संघ तथा भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों का गठन। 316 में है संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। फर्स्ट हो गया 315 में है जो संघ और जो भारत के जो राज्य हैं उनके लिए लोक सेवा आयोग का गठन। 316 में संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोगों के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति और कार्यकाल। 317 में है संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के सदस्यों को हटाना या निलंबित करना। 318 में है आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति। 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध। 320 हो गया लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन। 321 में है 322 में लोक सेवा आयोगों के व्यय। 323 में लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट। उसके बाद हो गया संरचना। संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक सदस्य और अन्य सदस्य होते हैं। संविधान की सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है। आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त समानतः 9 से 11 सदस्य होते हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें जो सॉरी संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक नियुक्त सदस्य और अन्य सदस्य होते हैं। संविधान में जो है सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है, तो इसमें क्या होता है सामान्यतः 9 से 11 सदस्य होते हैं। यूपीएससी का संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहेगा। कोई भी आदमी तब तक पद पर रहेगा जो लोक सेवा आयोग का सदस्य होगा ये 6 वर्ष की अवधि होगी या तो 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद पर रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है वो अपने कार्यकाल में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, दोबारा नहीं चुना जाएगा। त्यागपत्र संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपना पद से इस्तीफा दे सकता है। त्यागपत्र कोई भी सदस्य क्या भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। सदस्यों का निलंबन या निष्कासन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा। जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हैं उसको भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसी के आदेश से राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जाएगा। राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व निलंबित कर सकता है, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ दिया गया है। पदच्युत यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह एक तो दिवालिया घोषित किया गया हो, दूसरा अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न हो, राष्ट्रपति की राय में वो मानसिक या शारीरिक शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो। इन कारणों से वो उसे अध्यक्ष या यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जा सकता है। वेतन आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन भत्ते पेंशन सहित यूपीएससी का खर्च संचित निधि या अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। जो वेतन और भत्ते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है यूपीएससी के सदस्य और जो अध्यक्ष हैं उनका। कार्य यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र शासित
केंद्र शासित राज्यों की लोक सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित आयोजित करता है। एक तो ये हो गया कार्य हो गया, अखिल भारतीय जो सेवा है, केंद्र सेवा और केंद्र शासित राज्यों की लोक सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। यह उन राज्यों के अनुरोध पर किसी सेवा के लिए संयुक्त भर्ती योजना की तैयारी और उसे संचालित करने का कार्य करता है, जिस सेवा के लिए विशेष योग्यताधारी अभ्यर्थियों की आवश्यकता हो। यह राष्ट्रपति की स्वीकृति और राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की किसी एक अथवा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संघ की कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों तथा जारी किए गए आदेशों के अनुसार ही यूपीएससी को अधिक शक्तियां और कार्य दिए जा सकते हैं। ऐसा संसद को सूचना दिए बिना किया जा सकता है। पांचवा, यूपीएससी अपने कार्य संपादन से संबंधित रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को उस विस्तृत ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों में रखता है। तो ये कार्य हो गए यूपीएससी के। एक तो ये हो गया ये क्या करता है, जो भारतीय सेवाएं है, केंद्र सेवाएं, केंद्र शासित राज्यों की लोक सेवा के लिए नियुक्ति की परीक्षाएं आयोजित करता है। दूसरा हो गया, उन राज्यों के अनुरोध पर किसी सेवा के लिए संयुक्त भर्ती संबंधी योजनाएं की तैयारी और उसे संचालित करने का कार्य करता है, जिस सेवा के लिए विशेष योग्यताधारी अभ्यर्थियों की आवश्यकता होती है। यह राष्ट्रपति की स्वीकृति और राज्यपाल के अनुरोध पर क्या करता है, राज्य की किसी एक अथवा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संघ की कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों तथा जारी किए गए आदेशों को भी के अनुसार भी आदेशों के अनुसार भी यूपीएससी को अधिक शक्तियां और कार्य दिए जा सकते हैं। ऐसा संसद को सूचना दिए बिना किया जा सकता है। यूपीएससी की उस लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट हो गए, निम्नलिखित विषयों से संबंधित कार्यों को यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। एक हो गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों से संबंधित मामले को। दूसरा हो गया, ये हो गया आयोग और प्राधिकरणों के के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन कूटनीतिक प्रकृति के उच्च पदों और ग्रुप सी और ग्रुप डी की सेवाओं के लिए चयन संबंधी मामले इससे बाहर रखे गए हैं। कुछ अन्य बिंदु इसमें है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। तभी संसद का कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जेएसपीएससी की नियुक्ति का प्रावधान कर सकता है। इस प्रकार के संकल्प को प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है, जिन राज्यों के लिए हो ये। अधिकारियों की नियुक्ति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में कहा गया है कि जेएसपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संयुक्त आयोग का सदस्य 6 वर्ष की आयु या 62 वर्ष की आयु तक जो पहले वो पद को धारण करेगा। इस्तीफा 317 के अनुसार के तहत जेएसपी एससी का कोई भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ दिए जाने के बाद राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय से निलंबित करने का अधिकार है। शक्तियां 318 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने से संबंधित सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करने से संबंधित। और अब हो गया ये रिपोर्ट, अनुच्छेद 323 के अनुसार क्या है, जेएसपीएससी का यह कर्तव्य हो जाए कि वो उन राज्यों के राज्यपालों के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिन्होंने मिलकर आयोग का गठन किया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हो गई वीडियो, और संघ लोक सेवा आयोग, उसके कार्य और उनके कार्यकाल और जो कैसे पदच्युत किया जाता है उन्हें, उसके बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर, और संवैधानिक जो प्रावधान है उसके बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।